स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी आई थी उसके रिजल्ट पे यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना की तरफ से रोक लगा दी गई है। और ये रोक क्यों लगाई गई है, साथ ही साथ इसको समझेंगे कि इसमें क्या ऐसा केस किया गया था जो इसकी रोक लगाई गई है। क्योंकि अभी रिसेंट में जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे CBT एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, आप सबको मैसेज भी आया होगा कि आप सबका जो फ़ी रिफ़ंड है वो RRB की तरफ से जो है इनिशिएट किया जा रहा है। तो आप सबको फ़ी रिफ़ंड के मैसेज भी प्राप्त हो रहे होंगे जिसमें आपका फ़ीस जो है वो रिफ़ंड किया जाता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना की तरफ से एक ये प्रोसीडिंग सीट है जिसमें इसके रिजल्ट पे 15 अप्रैल 2026 तक रोक लगाई गई है। उसके पीछे क्या रीज़न है एंड क्या हो सकता है इसमें, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है। साथ ही साथ आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग places on record the written instruction on behalf of respondent number 1 wherein it is stated at paragraph number 6 that respondent number 1 has no role to play on framing recruitment rule policy by any ministry department state या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ये तो सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 सीक्स टू फाइल काउंटर एफिडेविट, वो काउंटर एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं जो कि यहाँ पे केस लिस्ट कब हुआ है 15 अप्रैल 2026 को। अनटिल देन देयर शैल बी एन इंटरिम डायरेक्शन टू द थर्ड रिस्पोंडेंट, जो कि कौन है, रेलवे, नॉट टू डिक्लेयर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट परटेनिंग और टू सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर 8/2024। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि आप 15 अप्रैल तक जो है CBT एग्जाम का रिजल्ट मत जारी करिएगा। ये केस लिस्ट हुआ, उस पर सुनवाई होगी। अब यहाँ पे केस क्या है, एक्चुअल में जो केस बना उस पर बात कर लेते हैं, वो भी ज़रूरी है बात करना। ठीक है, केस ये है कि जो इसमें CCA कैंडिडेट्स होते हैं, CCA मतलब होता है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। अब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप में क्या है, अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि एक DGT की तरफ से नोटिस आया था, इसीलिए DGT कहीं ना कहीं इसमें आया भी। जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो अगर ITI करके कोई अप्रेंटिसशिप कर रहा है, ठीक है, तो वो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद पहले एक CBT एग्ज़ाम होता है जिसको AITT बोलते थे। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट करके होता था। वो जो कैंडिडेट्स ITI करके अप्रेंटिसशिप करते हैं वो अब उन्हें नहीं देना होता है। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना होता, इसमें आपका थ्योरी का WCS इन सब का पेपर होता था। अब सिर्फ आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसके बेसिस पे, ठीक है, आपको नंबर दे दिए जाते हैं और आपकी मार्कशीट जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होते ही जनरेट हो जाती है। पहले क्या होता था कि अगर आप ITI करके भी अप्रेंटिसशिप करें या 10वीं करके करें तो आपका प्रैक्टिकल भी होता था, साथ में आपका CBT एग्ज़ाम भी होता था, जैसे ITI में आपका होता है उस तरीके से। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स का ये है कि जब पहले हमारे CBT एग्ज़ाम होते थे तो कई बार ये होता है हम CBT एग्ज़ाम में कम नंबर स्कोर कर पाए। फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि मान लीजिए 100 नंबर का प्रैक्टिकल है और 100 नंबर का CBT एग्ज़ाम हो रहा है। तो प्रैक्टिकल में ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रैक्टिकल में जनरली आपका वहाँ पे व्यवहार बातचीत कैसी रहती है या जो भी है वो नंबर उनके चूँकि अपने उसमें रहता। मान लीजिए आपको 100 में 90 नंबर दे दिया गया और यहाँ पे कोई CBT एग्ज़ाम हुआ जो कि थोड़ा सा, उनका ये कहना है इसमें कि हम मान लीजिए 50 नंबर ही स्कोर कर पाए। ठीक है, तो अब 90 और 50 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया 140, और इसको आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज ओवरऑल बन के आता है 70%। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे ये कहा गया कि जो कैंडिडेट सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम दे के यहाँ पे पास हो जा रहे हैं अप्रेंटिसशिप, उनका परसेंटेज अच्छा बन जा रहा है। ठीक है, और उन्हें जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप वाला बेनिफिट है जो कि 1/3 का दिया जाता है। अब किसी का 90% है तो उसे यहाँ पे 30 नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा, बट अगर किसी का 70% ही बना हुआ है तो उनको यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट कम मिलेगा। ठीक है, अप्रॉक्स 23.33 का मिलेगा। तो ये 7 नंबर का बेनिफिट जो है ये एक बड़ा गैप क्रिएट करता है, मतलब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। तो इसी को लेके कहा गया है कि इसमें जो है ये कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है ऐसे कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने पहले से रेलवे से अप्रेंटिसशिप की हुई है। तो इस पर विचार किया जाए और इसका कोई रास्ता निकाला जाए, या तो उन्हें एक साथ एक कंप्लीट कोई नंबर हो, हाँ इतना नंबर CCA को मिल जाया करेगा, बाकी CBT एग्जाम का ही नंबर जोड़ा जाएगा, या फिर उसका कोई और तरीका निकाला जाए। इसी के ऊपर ये केस हुआ था। तो इसमें अब आगे हो क्या सकता है, देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है जो मुझे जहाँ तक समझ आती है, एंड अभी ग्रुप डी के केस में देखा भी गया है कि जो बड़े ऐसे बोर्ड होते हैं ना, जनरली ये कुछ सुनते नहीं किसी की। ठीक है, ये चीज़ें हो सकता है गलत हो सकता है नहीं भी गलत हो, लेकिन यहाँ बात ये आती है कि आप ये आरोप डायरेक्ट किसी पे नहीं लगा सकते हो। हाँ, कहीं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है या कहीं इंटरव्यू होता है तो उसमें
फेवर किया जाता है, मतलब फेवर चल रहा है, हाँ इनको ज़्यादा नंबर दे दिया, इनको कम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे रेलवे डायरेक्टली कह देगी नहीं, जिस तरह से बच्चे परफॉर्म करते हैं, जैसा स्कोर करते हैं, हम उस हिसाब से उनको नंबर देते हैं। इसमें पूरा जो है ट्रांसपेरेंसी एंड ध्यान रखा जाता है। भले डेटा कुछ और कह रहा हो, लेकिन कोर्ट क्या चलती है ना, फैक्ट पे चलती है कि तथ्य तो यही है कि एग्ज़ाम तो हो रहा है, और वो डीजीटी ने गाइडलाइन बनाई थी, वो रेलवे ने नहीं बनाई थी, तो रेलवे का उसमें कोई रोल भी नहीं आता है। गाइडलाइन तो डीजीटी ने बनाई थी, कहाँ उनका कोई अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों लूप में आ जाते हैं, रेलवे भी आ जाता है, डीजीटी भी आ जाता है। पहले डीजीटी ही पेपर कराती थी, मतलब उसका गाइडलाइन था कि आईटीटी एग्ज़ाम होगा, अब उन्होंने ही मना कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, ये केस कहीं ना कहीं कमज़ोर तो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और केस डिसमिस ही हो सकता है। मतलब इसमें होगा कुछ नहीं, बस क्योंकि ना आपकी रेलवे को पड़ी है ना डीजीटी को पड़ी है, होगा वही जो वो चाहते हैं, रिजल्ट आना होगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, अभी रोक लगी है, फिर उस पर डिसीजन भी आ जाएगा। बाकी उम्मीद करिए कि देखते हैं 15 अप्रैल को क्या डिसीजन आता है। चांसेस यही हैं कि डिसीजन रेलवे के ही फेवर में होगा, जो रेलवे चाहेगा वही होगा। पहले भी वही होता है, अभी आपने 10th एंड ITI केस में देखा था कि रेलवे की ही उसमें जीत हुई, उन्होंने बता दिया हाँ हमारा एक इंडिकेटिव नोटिस था, उसी को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबने मान भी लिया था। ठीक है, तो वही होगा। लेकिन इसमें जो केस हुआ था यही था, तो इस पर कुछ कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट थी कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो हमने बना दिया इस पर कि पहले जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें नंबर कम मिले हुए हैं, और अभी जो है उन्हें नंबर अच्छा खासा मिल जा रहा है, 90%, 92%, 85% तक लोगों का बन जा रहा है, जिसकी वजह से जो सिलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनियमितता आ रही। जो लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप किए कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा वो फ़ायदा पाकर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था फिलहाल इस लेटर का, जो यहाँ पे हाई कोर्ट का ये आया है ऑर्डर उसी का, और 15 अप्रैल तक ही रोक लगाई गई है। 15 अप्रैल को जैसी सुनवाई हो जाती है, उस पर जो भी डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप सबका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट जल्दी आए, और जो भी रास्ता रेलवे को निकालना हो या जिसको डीजीटी को निकालना हो वो जल्दी निकालें। बस बच्चों का जो भविष्य है ना वो इसमें सफ़र ना करे, वो परेशान ना होने पाए इसमें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।